क्या आप भी चाहते हैं कि आपका घर साफ सुथरा रहे, घर में कोई किसी किस्म की गंदगी ना रहे, घर में फ्रेशनेस रहे। आप जब घर को इस तरह से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में सब सामान अगर बिखरा हुआ हो तो फिर आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पूरे घर को साफ और सुथरा रखती है। पहले मुझे भी लगता था कि दिन भर काम करने के बावजूद भी घर गंदा रहता है और फिर मुझे रात में थकान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें किस तरह टाइम को मैनेज करना है, किस तरह काम को मैनेज करना है और कब क्या करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप रात में सोने जाए तो बर्तन रात में धोकर सोए। और देखिए, इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो गंदगी और बदबू वगैरह घर में नहीं फैलेगी। दूसरा ये कि जब भी आप सुबह में उठेंगे आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम किचन में जाते हैं बर्तन धुला हुआ और सब कुछ साफ़ सुथरा मिलता है तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो रात में ही आपको बर्तन धोकर सोना है, चाहे आपको कितनी भी देर हो जाए। तो आप कोशिश करें कि रात में आप बर्तन धोकर सोएं। हाँ, अगर जिस दिन आपको बर्तन धोने का दिल ना करे तो आप उस दिन उस पर कोई मतलब एक बर्तन में करके उसे कोई कपड़े वगैरह उसे डाल दें। हमारा अगला पॉइंट ये है कि किचन और स्लैब को धोकर सोए। देखिए, आपके किचन में जो सामने दीवार होती है जिस पर तेल के छींटे उड़े हुए होते हैं, हमारा स्लैब गंदा पड़ा हुआ होता है, हम रात में वैसे ही सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें सुबह स्ट्रेस होता है। तो आपको करना यह है कि आपको रात में ही किचन और स्लैब को धोकर सोना है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि रात को ही सुबह क्या बनाएंगे इसकी तैयारी करके सोए। जैसे कि अगर आपको सुबह भिंडी वगैरह बनाना है तो रात में ही कट करके रख दे। गोभी वगैरह बनाना है उसे कट करके रख दे, या फिर कुछ आलू वगैरह का नाश्ता बनाना है तो आलू को रात में ही उबाल कर रख दे। ऐसा करने से आपके सुबह का जो टाइमिंग है वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगा और इस भागदौड़ में आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और आप कोशिश करें कि उठने के फ़ौरन साथ में आप जो है आटा लगा लें, ताकि जब आटा भीग जाएगा तो आपकी रोटियां नरम और अच्छी आएगी। और जब आटा गुना हुआ होता है तो हमें स्ट्रेस थोड़ा कम होता है कि हम आराम से गरम गरम रोटियां भी डालकर दे सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि पूरे घर में रात में ही जो भी कपड़े बिखरे हुए हैं, जो भी सामान बिखरा हुआ है, उसे सब कुछ अपनी जगह पर रखें और रात में झाड़ू मारकर ज़रूर सोए, ताकि जब सुबह उठे तो आपको किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई स्मेल, कोई बुरा फील ना हो। हमारा अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप किचन में काम करें, अपने किचन के पास एक गंदा डिब्बा या कोई भी एक ऐसा वेस्ट चीज़ रखने के लिए रखें जिसमें आप प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या मिर्ची के डंठल वगैरह डालने के लिए रखें, ताकि पूरे किचन में आपके गंदगी ना हो। हमारा अगला पॉइंट ये है कि जो भी आपको बर्तन लगने वाले हैं आप उसे अपने किचन के करीब रखें। जैसे कि जो भी प्लेट, जो भी कप वगैरह आपको लगने वाले हैं आप उसे अपने स्लैब के करीब ही रखें, ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचा रहे। हमारा अगला पॉइंट ये है कि देखिए, कई हाउसवाइफ को जो है घर में बर्तन होने के बावजूद नए बर्तन खरीदने की आदत होती है। तो इससे घर में बस सामान कबाड़ बढ़ते जाता है और हम घर से निकालना भूल जाते हैं। अगर आप भी शौकीन हैं कुछ बाहर से लाने की, तो आप जो है सबसे पहले सोचिए कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं, और अगर वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है तभी आप उसे खरीदें और घर से कोई ना कोई चीज़ उसके जगह पर ज़रूर निकालें, जिससे आपके घर में कबाड़ भी जमा नहीं होगा और घर में कोई किसी किस्म की गंदगी मची भी नहीं होगी। दूसरा ये कि जितने बर्तन आपको लगने वाले हैं उतने ही बर्तन आप ऊपर रखें। जैसे कि हम जो चीज़ नहीं लगने वाली होती है उसे भी रैक में रख देते हैं, जो कई दिनों के बाद लगने वाली है उसे भी ऊपर रख देते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे बर्तनों को आप ऊपर जो एक और होता है हमारे स्लैब के पास रखने के लिए ऊपर रखें, या फिर हमारे पलंग वगैरह में उसे रख दें, ताकि पूरे घर में किसी किस्म की गंदगी ना नज़र आए। हमारा अगला और लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप बाहर से सब्ज़ी या कुछ भी चीज़ लाए तो उसे फ़ौरन के फ़ौरन हाथों हाथ तोड़कर जो है फ्रिज में रख दें, ताकि उसमें से कोई भी हिस्सा ख़राब ना हो और हमें जब भी खाना बनाने की नौबत आए तो हम आराम से उसे लेकर बना सकें। तो ये थे कुछ छोटे से पॉइंट्स जो आपके किचन में काम आसान करेंगे, आपके किचन को साफ रखने में मदद करेंगे और आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।